सबसे पहले तुम्हें लिखना है सम्मिश्र संख्याओं का ज्यामितीय निरूपण। और सम्मिश्र संख्याओं के ज्यामितीय निरूपण में हमें सबसे पहले उसका मॉड निकालना आना चाहिए। तो मॉड तो अभी पिछली क्लास में भी अपन निकाल ही रहे हैं, है ना। सम्मिश्र संख्याओं को किसी के भी इक्वल कर सकते हो। अभी तक हम लोग जेड के इक्वल कर रहे थे, आर के इक्वल भी कर सकते हो। ज्यामितीय निरूपण में इसमें एक ट्रायंगल बना लो जिसमें कि, और ये ट्रायंगल एक्चुअल में चतुर्थांश का ही काम करेंगे। तो ए और बी के मान जो है वो डिसाइड करते हैं कि दिया गया सम्मिश्र संख्या किस चतुर्थांश में है ना। उनके ए और बी के जो मान होते हैं वही एक्स और वाई के मान होते हैं। तो हर एक चतुर्थांश के लिए अलग अलग कंडीशन है। अगर दोनों ही पॉजिटिव है तो कहाँ पे होगा वो, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा। और दोनों में से अगर एक नेगेटिव है तो या तो वो सेकंड में होगा या फोर्थ में होगा। और अगर दोनों ही नेगेटिव है तो वो कंफर्म थर्ड में ही होगा। ठीक है। तो मान लो P एक पॉइंट है जिसके निर्देशांक क्या है, a, b। क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो कंफर्म है वो कौन से कोऑर्डिनेट में होगा, फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेट में ही होगा। ठीक है। यहाँ से जो एंगल बन रहा है ये है थीटा, ये जो डिस्टेंस है ये r है, ये ओरिजिन वाला पॉइंट है P O, उसके बाद ये वाले पॉइंट को ले रहे हैं M। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a होगा तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये पूरा b हो जाएगा। तो जब हम इसको ज्यामितीय रूप में प्रदर्शित करेंगे ना एक इसका, तब हम लोग इसमें से ये जो r है इस r को मल्टीप्लाई में लेकर चलेंगे। अभी फिलहाल तुम्हारे पास r जो आता है वो आता है a प्लस IB। यही r जो है ये z होता है। अगर इसका मापांक बोला तो मापांक का मतलब है r का मॉड निकालना है। r का मॉड निकालोगे तो क्या करोगे, अंडर द रूट a स्क्वायर और b स्क्वायर, बस यही इसका क्या होगा, मापांक होगा। अब अगर इसका तुम्हें निकालना है कोण का वैल्यू, ठीक है, अगर इसका निकालना है कोणांक तो कोणांक होगा tan थीटा बराबर b बटा a। तो थीटा बराबर आ जाएगा tan इनवर्स b अपॉन a। ठीक है। तो ये दो चीजें सबसे पहले लिख लो, सबसे पहला मापांक और दूसरा लिख लो कोणांक। उसके बाद ध्रुवीय रूप में हमें क्या करना है, a प्लस IB को प्रदर्शित कर सकते हैं r cos थीटा प्लस I के साथ r sin थीटा। हम लोगों ने इसके पहले भी ये चीज देखी थी कि बाय अक्ष में जब भी हम प्रक्षेप वाला चैप्टर भी पढ़ते हैं तो बाय अक्ष का जो घटक होता है वो हमेशा क्या होता है, sin थीटा, और x अक्ष का घटक हमारा क्या होता है, cos थीटा। तो ऐसे ही a के बराबर में देखो r cos थीटा है जो कि x अक्ष का घटक है, और b के बराबर में r sin थीटा है जो किसका घटक है, y का घटक है। तो ध्रुवीय रूप में अगर व्यक्त करना है किसी भी समीकरण को तो ऐसे कर सकते हैं। पर सबसे पहले नंबर पर लिखो डिमाइवर प्रमेय। नोट डालकर लिखना है सबसे पहले नंबर पर डिमाइवर प्रमेय। इस प्रमेय में हमारा जो ध्रुवीय रूप रहेगा, अगर उसमें पावर n है, cos थीटा प्लस I sin थीटा, और इसकी पावर में अगर n है तो डिमाइवर प्रमेय से ये n नीचे आ जाता है, cos के साथ n इंटू थीटा और I के साथ sin इंटू n थीटा। ठीक है, ये दोनों के दोनों नीचे आ जाएंगे। तो ये है डिमाइवर प्रमेय। इसके बाद सेकंड नंबर पर मापांक तुम्हें बता दिया, z बराबर tan थीटा को
जो हम लोग टेन थीटा का वैल्यू निकाल कर लेकर आएंगे, मतलब z बराबर होता है a प्लस आई बी। यहाँ से हमने थीटा का वैल्यू निकाला था, थीटा का वैल्यू हमारे पास आया था थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स b अपॉन a। अच्छा, हमेशा टेंजेंट निकालते समय बाय अक्ष का वैल्यू ऊपर आता है, एक्स अक्ष का वैल्यू नीचे आता है ना। तो बाय अक्ष को हमने ऊपर रखा है और एक्स अक्ष को नीचे रखा है। इसी को तुम लोग ऐसे भी बोल सकते हो, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स b अपॉन a। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट भी बोल सकते हैं इसको। फिर तीसरे नंबर पर नोट डालकर लिखोगे, अगर z बराबर है हमारे पास cos थीटा प्लस आई इंटू साइन थीटा, तो इसका जो कोणांक होता है वो तो होता है थीटा, और जो मापांक होता है वो होता है मॉड ऑफ z इज इक्वल्स टू 1। क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वो दोनों मिलके क्या बन जाते हैं, 1 बन जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आयलर प्रमेय, एक और लिख लो, आयलर प्रमेय। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। इसके बाद लिख लो आयलर प्रमेय। आयलर प्रमेय में e की पावर में अगर 10 है तो e की पावर 10 को हम लोग लिख सकते हैं, e की पावर आई थीटा, e की पावर आई इंटू थीटा अगर ये है तो हम इसको लिख सकते हैं cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। और e की पावर में अगर माइनस ऑफ आई के साथ थीटा है, e की पावर में माइनस के साथ i इंटू कॉस थीटा है, तो ये हो जाता है cos थीटा माइनस आई के साथ साइन थीटा। ठीक है, इसके बाद z बराबर सब कुछ कंप्लीट है, z बराबर ये भी है। ठीक, अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट कैसे डिसाइड करोगे, है ना। तो अगर cos थीटा पॉजिटिव है और साइन थीटा भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये कौन से, फर्स्ट चतुर्थांश। अगर cos थीटा नेगेटिव है और साइन थीटा क्या है, पॉजिटिव, तो उस केस में ये किस कोऑर्डिनेट में आ जाएंगे, सेकंड चतुर्थांश में आ जाएंगे। इसके बाद अगर cos थीटा भी नेगेटिव है और साइन थीटा भी नेगेटिव है, तो ये आ जाएंगे थर्ड में। और लास्ट वन जिसमें कि cos थीटा पॉजिटिव और साइन थीटा नेगेटिव, तो फिर ये किस कोऑर्डिनेट में आ जाएंगे, फोर्थ चतुर्थांश। ठीक है, तो उस हिसाब से ही फिर हम पाई का वैल्यू मतलब cos थीटा के वैल्यूज निकालेंगे। हो गया सभी का। हो गया, चलो मिटा दो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। ठीक है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, बढ़िया। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, और एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में अच्छी तरह समझ लेना सभी लोग, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन फिर एक जैसे ही होंगे। इसमें सम्मिश्र संख्या दी हुई है, क्या दी हुई है, z बराबर 1 प्लस आई इंटू √3।
सबसे पहली बात ए का वैल्यू दिख गया, बी का वैल्यू भी दिख गया। अगर इसको ध्रुवीय रूप में लिखते हैं तो cos थीटा और sin थीटा के वैल्यू भी दिख रहे होंगे, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, ध्रुवीय रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, इसको हमें ध्रुवीय रूप में निरूपित करना है। तो ध्रुवीय रूप में निरूपित करने के लिए हम क्या बोलते हैं कि ये जो हमारे पास वैल्यू है 1 प्लस आई, या ध्रुवीय रूप में हम लोग इसको ये बोलते हैं a प्लस आई बी, इसको इक्वल कर सकते हैं r cos थीटा प्लस आई के साथ r इंटू साइन थीटा। तो इक्वेशन में हमारे पास यहाँ 1 है, यहाँ पे √3 है और उसके साथ i है। इसको इक्वल करेंगे r cos थीटा के और इसी को इक्वल करेंगे i इंटू आर साइन थीटा के। तो हमें यहाँ से r cos थीटा का वैल्यू मिलेगा जो कि होगा 1, और हमें r साइन थीटा का वैल्यू मिलेगा जो कि होगा कितना, √3। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक सभी को समझ में आया। हर एक क्वेश्चन में जिसमें कि z का वैल्यू गिवन होगा, ध्रुवीय रूप निकालना होगा, ऐसे ही करना है उसको। फिर यहाँ पे समीकरण नंबर जो 1 आया वह 2 को वर्ग करके क्या करना है, जोड़ना है। वर्ग करके जैसे ही जोड़ेंगे, वर्ग करके जोड़ने पे हमें यहाँ से मिलेगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ से मिलेगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसका वर्ग 1 का वर्ग 1 होगा और √3 का वर्ग सिर्फ 3 होगा। मिलके कितना बन जाएंगे, आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 1 और 1 मिलके 1 हो जाएगा, ये पूरा का पूरा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो आर का वैल्यू हमें मिल जाएगा 2। आर का वैल्यू हमें कितना मिल गया, 2। इक्वेशन नंबर, समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 1 में जब ये आर का मान रखेंगे तो हमें कॉस थीटा बराबर मिलेगा 1 और कॉस थीटा बराबर मिल जाएगा 1/2। कॉस थीटा की वैल्यू 1/2, वो भी पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं थीटा कौन से कोऑर्डिनेट में है, हाँ फोर्थ में भी हो सकता है, लेकिन जब हमें फर्स्ट में ही मिल रहा है तो फोर्थ में क्यों जाएंगे, है ना। फोर्थ में भी हो सकता है, मतलब इसका जो एक मान है वो कम डिग्री पे मिल जाएगा, मतलब कि π/3 60 पर मिल जाएगा। उसके अलावा मिलेगा तो वो मिलेगा 270 और 360 के बीच में। तो बाद वाला वैल्यू बाद में बताएंगे, पहले पहला वाला वैल्यू। तो थीटा का मान कहाँ पर है, प्रथम चतुर्थांश में है, और प्रथम में है तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, या हम बोल सकते हैं कॉस थीटा बराबर कॉस π/3। कॉस से कॉस कैंसिल कर देंगे तो थीटा बराबर आ जाएगा π/3। तो अभी क्या करना है, अभी हमारे पास a प्लस आई बी के रूप में हमने r cos थीटा और i इंटू आर साइन थीटा लिखा था, उसको हम लोगों ने कन्वर्ट कर देना है। r का वैल्यू कितना आया, 2 आया। cos थीटा में थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है, π/3। तो बस आगे r का मान लिखना है। तो ये क्वेश्चन जो है ये कुछ इस तरीके से निकल के आ जाएगा, 1 प्लस i√3 इज इक्वल टू 2, जो कि r का मान है, cos के साथ π/3 और i के साथ साइन के साथ π/3। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर होगा। सम्मिश्र संख्या है वो है -1 प्लस आई, -1 प्लस आई, और इसको हमें कन्वर्ट करना है -1 प्लस आई, इसको हमें कन्वर्ट करना है ध्रुवीय रूप में निरूपित करना है। ठीक है, तो ध्रुवीय रूप में निरूपित करने के लिए क्या लिखेंगे, -1 प्लस का आई, कंपेयर करेंगे, r cos थीटा का वैल्यू मिलेगा -1, r sin थीटा का वैल्यू मिलेगा
वन, इक्वेशन 1, 2, समीकरण 1 और 2 को क्या करना है, वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग करके जोड़ोगे आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 + 1, ये बनेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2, आर बराबर √2। तो एक माइनस होता है। हाँ तो स्क्वायर तो +1 ही होंगे ना, ठीक है। तो अभी हमारे पास आ गया आर का वैल्यू। समीकरण नंबर या तो 1 यूज कर लो या 2। समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से हम देखेंगे कि हमें √2 इंटू कॉस थीटा बराबर मिलेगा -1, कॉस थीटा बराबर मिल जाएगा माइनस का 1/√2। कॉस थीटा नेगेटिव कहाँ पे होता है, सेकेंड कोऑर्डिनेट में नेगेटिव होता है, ठीक है। तो सेकेंड कोऑर्डिनेट में कॉस को कॉस ही अगर रखना है तो हम इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो देखो अभी तो मेरे पास ऐसा लिखा हुआ है तो मैं इसको लिख सकता हूँ cos थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस 1/√2 होता है पाई/4 पे। अब मुझे cos थीटा को cos अल्फा के इक्वल करना है, बट यहाँ पे नेगेटिव मार्क नहीं होना चाहिए। तो हम थीटा किस कोऑर्डिनेट में है, थीटा द्वितीय चतुर्थांश में है, और अगर ये द्वितीय चतुर्थांश में है तो हम इसका कन्वर्जन कर लेंगे cos थीटा बराबर cos पाई माइनस पाई/4, पाई माइनस पाई/4 करेंगे तो cos थीटा का वैल्यू मिलेगा, cos थीटा इज इक्वल टू cos 3 पाई/4। अच्छा, जब भी तुम्हें क्वेश्चन इस टाइप के मिलेंगे, अभी तो इसके पहले जो किया था वो पॉजिटिव वाला था तो कोई दिक्कत ही नहीं आ रही थी, बट तुम्हें जब नेगेटिव टाइप का मिलेगा तो उस केस में तुम्हें चेक करना है कि वो कॉस का जो वैल्यू आ रहा है वो किस कोऑर्डिनेट में आ रहा है। मैक्सिमम टाइम फर्स्ट में, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों में ही आ सकता है मतलब। तो उस केस में हमें क्या करना है कि इक्वेशन को cos थीटा के इक्वल ही cos अल्फा को रखना है। अब कन्वर्ट कैसे करोगे, तो हमेशा पाई में से कुछ माइनस और पाई में कुछ प्लस, ये दोनों काम करोगे तो कभी भी तुम्हारा cos का साइन नहीं बनेगा और साइन का cos नहीं बनेगा, बस मार्क का चेंज हो जाएगा। तो पाई में से या तो माइनस कर सकते हो या पाई से प्लस कर सकते हो। चेक कर लो पहले कि दिया हुआ जो थीटा है वो किस कोऑर्डिनेट में नेगेटिव होता है। तो cos थीटा जो है वो कौन से कोऑर्डिनेट में होता है, थर्ड में होता है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, और ये कितना निकल के आएगा टोटल 5 पाई/4। तो थीटा कौन से कोऑर्डिनेट में आता है हमेशा, ये जो, अगर देखो इस जगह पे अगर मेरे पास इस जगह पे साइन होता, मैं सेकंड वाला भी ले सकता था, ऑप्शन था ना मेरे पास साइन थीटा का वैल्यू, यहाँ √2 होता तो 1/√2 आ जाता। साइन के केस में वो थीटा का वैल्यू कितना आ जाता, पाई/4 है ना। तो साइन के केस में अगर हम साइन थीटा को इक्वल करेंगे तो हमारे पास पाई/4 आ जाएगा। और कॉस के केस में देखेंगे, क्योंकि साइन दूसरे कोऑर्डिनेट में भी क्या होता है, दूसरे में पॉजिटिव ही होता है ना, तो साइन दूसरे में भी पॉजिटिव होता है। अच्छा, हमको साइन को भी देखना रहेगा, साइन अगर लेकर चलते तो साइन ऑल साइंस टीचर, तीसरे में भी क्या होता है साइन नेगेटिव, तीसरे में नेगेटिव होता है ना। हमारे पास साइन का वैल्यू कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव, और कॉस का वैल्यू कैसा आना चाहिए, नेगेटिव। तो इन दोनों केस में द्वितीय चतुर्थांश में दोनों क्या रहेंगे, ऑल साइन, वहां पे साइन पॉजिटिव रहेगा, कॉस कैसा नेगेटिव, कॉस ही हमें नेगेटिव चाहिए, कॉस नेगेटिव चाहिए द्वितीय चतुर्थांश में ना। अरे तो ठीक है, द्वितीय ठीक लिखा था मतलब। पाई माइनस कितना आएगा, पाई/4, आंसर कितना आएगा 3 पाई/4, ठीक है ना। इस केस में कॉस नेगेटिव हो जाएगा सेकंड कोऑर्डिनेट में, और साइन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, अभी थीटा का वैल्यू चेक करना है कौन से कोऑर्डिनेट में दोनों को सेटिस्फाई करेगा, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है,
तो चेक करना पड़ेगा किसको सेटिस्फाई करेगा। सेकंड कोऑर्डिनेट को करा था तो हमने कॉस के वैल्यू को सेकंड के कोऑर्डिनेट में लेकर आ गए, ठीक है। और लेके आने के बाद दिख गया होगा थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है, 3π/4। तो फाइनली हमें इसको ही इक्वल लिखना है, बस r का वैल्यू लिख देना है और थीटा का वैल्यू 3π/4 लिख देना है। ये हमारा इस सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप निरूपित हो जाएगा, ठीक है। कर लो। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन अब नहीं बता रहा हूं मैं, है ना। को कैसे करना है, अच्छा मापांक तो बहुत आसानी से निकाल सकते हो क्योंकि वो मॉड के अंदर डायरेक्ट a और b के वैल्यू का स्क्वायर करके ऐड कर दो, ठीक है। तो मापांक तो निकल जाता है आसानी से। कोणांक में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, तो उसको डायरेक्ट हम लोग नहीं निकाल सकते, है ना। कोणांक जो रहेगा उसको हम लोग डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। जैसे हमने अभी tan थीटा बराबर लिखा था, देखो अभी मैंने क्या बताया, z बराबर अगर हमारे पास cos थीटा प्लस i sin थीटा आ जाए तो उसका मापांक क्या होता है, 1 के इक्वल होता है ना। और यही z जो है, यही z हमारा बराबर होता है a प्लस आई बी के। और जब हम इसको किस रूप में निरूपित कर रहे हैं, जब हम इसको निरूपित कर रहे हैं ध्रुवीय रूप में, तो कुछ इस तरीके से लिख रहे हैं, है ना। अगर मैं बोलूं कि इसका मापांक क्या होगा फर्स्ट वाले का, तो उसका मापांक होगा √a² प्लस b², है ना। और इसमें से अगर मैं r कॉमन ले लूं तो ये बनेगा cos थीटा प्लस i sin थीटा। और इसका मापांक हम कितना बोलते हैं, अगर ये z का वैल्यू है तो इसका मापांक कितना होगा, 1 होगा। और इसका 1 होगा, यही z इक्वल है किसके, z के। और इस z का मापांक कितना है, तो जो r का वैल्यू आता है ना वो एक्चुअल में √a² और b² ही होता है, ठीक है। तो r का मॉड जो आता है वो a² b² ही होता है। मींस तुमको अगर किसी क्वेश्चन में, जैसे कि एग्जांपल नंबर हम लोग कितना करने जा रहे हैं, 3 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है उसमें z इज इक्वल टू 1 प्लस आई, z इज इक्वल टू 1 प्लस आई। इसको तुम्हें मापांक निकालना है इसका एक तो, और इसके साथ क्या निकालना है, कोणांक। तो मापांक के लिए जैसे मैंने बताया कि r का वैल्यू निकाल लो और उसका मॉड कर दो, वो भी करेक्ट है। या z का डायरेक्ट क्या कर दो, मॉड कर दो। तो z बराबर हम बोल सकते हैं कि a प्लस आई बी होता है। और इसी का ध्रुवीय रूप लिखना चाहें तो r cos थीटा और i के साथ r sin थीटा होता है, ठीक है। z का मॉड, इसका मतलब √, या तो आप a² प्लस b² कर लो तो वो आ जाएगा अपने पास a² b² का मतलब √1 का स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर, इट मीन्स √2। यही वैल्यू इक्वल होता है किसके, मॉड r के, ठीक है। हम लोग वो चेक कर ले रहे हैं कैसे होगा, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा क्या कर सकते हो कि इसको तुमने ध्रुवीय रूप में कन्वर्ट किया, ध्रुवीय रूप में कन्वर्ट किया मतलब a की जगह पे ये और b की जगह पे ये बराबर होगा r cos थीटा के प्लस r i sin थीटा। कंपैरिजन करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें मिलेगा r cos थीटा बराबर मिलेगा किसके, 1 के, और r sin थीटा ये भी बराबर मिलेगा 1 के। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। वापस से वही समीकरण 1 व 2 को वर्ग करके क्या कर दो, जोड़ने पर। तो वर्ग करके जब जोड़ोगे तो r² के साथ cos² थीटा आएगा, r² के साथ sin² थीटा आएगा, और ये दोनों 1 का स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर आएंगे। यहाँ से r² बराबर आ जाएगा 1 के और 2 के, और r बराबर हो जाएगा। तो एक्चुअल में जो √2 हम लोग वैसे निकालते हैं, मॉड करके निकालोगे तो भी कितना आएगा, √2 ही आएगा। अब अगर यहाँ पे मैं cos थीटा का वैल्यू निकालूं तो cos थीटा का वैल्यू और sin थीटा का वैल्यू अगर निकालूं तो क्या मिलेगा। तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से तुम्हें मिलेगा cos थीटा, इसके साथ यहाँ पे √2 बराबर 1, cos थीटा बराबर 1/2
रूट 2। और यही cos थीटा का वैल्यू देखेंगे तो cos थीटा बराबर आएगा cos पाई अपॉन 4। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में तुम्हारे पास आंसर एकदम एग्जैक्ट आएगा, जैसे ये करा है ना, इस केस में आंसर एकदम करेक्ट आएगा, क्योंकि इसमें तुमने cos को भी सेटिस्फाई किया, क्योंकि ये थीटा का वैल्यू कंफर्म करता है कि कौन से कोऑर्डिनेट में जाना है। इन केस अगर इस कोऑर्डिनेट में cos नेगेटिव आता तो साइन अगर पॉजिटिव होता तो हम सेकंड कोऑर्डिनेट में जाते, और जैसे ही सेकंड कोऑर्डिनेट में जाते वहां पे ऑटोमेटिक tan कैसा हो जाता, नेगेटिव। हमने कोणांक निकालने के लिए किस पे बात करी थी, कोणांक निकालने के लिए हमने tan थीटा पे बात करी थी। थीटा बराबर होता है tan इनवर्स b अपॉन a। b का वैल्यू देखोगे तो वो भी 1 है और a का वैल्यू देखोगे वो भी 1 है, तो tan के साथ यहाँ पे रख दोगे tan पाई अपॉन 4। थीटा का वैल्यू यहाँ से भी कितना आएगा, पाई अपॉन 4। बस ये वाला क्वेश्चन जब इस टाइप से मापांक कोणांक निकालोगे ना, इसमें इतना ध्यान रखना कि ये पॉजिटिव था इसलिए पाई बाई 4 आ गया। इन केस अगर ये नेगेटिव होता तो फिर हमें उसे नेगेटिव की तरह सॉल्व करना होता, मतलब पता लगाना होता कि वो किस कोऑर्डिनेट में। अगर तुम्हें ये सारा प्रोसेस नहीं करना है ये पूरा का पूरा, तो फिर ये कर सकते हो मेथड नंबर 2। बट इसमें इतना ध्यान रखना कि थीटा को चेक करना किस कोऑर्डिनेट में है, उस हिसाब से आंसर देना। ठीक है, मैं जब भी ये क्वेश्चन कराऊंगा इस मेथड से और इससे दोनों से करवाऊंगा, तुमको जो अच्छी लगे तुम उससे करना। ठीक है, पहले हम एग्जांपल नंबर 4 को इसी मेथड से कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग ये सेकंड वाला मेथड यूज करेंगे। ठीक है, एग्जांपल नंबर 4 और इसमें z का वैल्यू दे रखा है माइनस का √3 प्लस का i। तो वापिस से सारा का सारा यही प्रोसेस करोगे, यहाँ पे √3 का स्क्वायर आएगा, माइनस का √3 का स्क्वायर भी ले लोगे, माइनस का √3 उसका स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे तुम्हें टोटल कितना मिलेगा, अंडर रूट के अंदर 4 बाहर आ जाएगा 2 और यही मोड r का वैल्यू होगा। अब देखो यहाँ से भी चेक कर लेते हैं, ये है माइनस का √3, अरे यहाँ पे तो a ही रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू जब कंपैरिजन करोगे माइनस का √3 प्लस i, तो कंपैरिजन करोगे तो तुम्हें मिलेगा यहाँ पे माइनस का √3 और उसके साथ i का वैल्यू साइन का वैल्यू कंपेयर करोगे तो 1 मिलेगा। ठीक है, दोनों को वर्क करके जोड़ दो, वर्क करके जोड़ा तो यहाँ पे मिलेगा माइनस का √3 का स्क्वायर करके जोड़ोगे 3 आएगा और 1 का स्क्वायर ये आएगा 4 के इक्वल। फाइनली यहाँ से कितना आएगा, अभी cos थीटा में यहाँ पे इसको इक्वल करोगे तो माइनस के √3 के इक्वल करोगे और r का वैल्यू आया है 2, इसको लिखोगे माइनस का √3 अपॉन 2। ये cos थीटा जो √3 अपॉन 2 देता है ये देता है cos पाई अपॉन 6 पर, मतलब 30 डिग्री पर। cos नेगेटिव कहाँ पे होता है, सेकंड चतुर्थांश के अंदर, और उसमें ले जाने के लिए हमें इसको क्या लिखना पड़ेगा, cos थीटा बराबर cos पाई माइनस पाई अपॉन 6। आंसर कितना मिलेगा, 5 पाई अपॉन 6। तो इसका कोणांक कितना हो जाएगा, 5 पाई अपॉन 6। समझ में आ गया यहाँ तक। अब अगर हमें थीटा के केस में लिखना है तो हमें लिखना पड़ेगा tan थीटा बराबर होता है b बटा a। b कौन है यहाँ पे 1 और a कौन है माइनस का √3, इट मीन्स माइनस का 1 अपॉन √3। तो इसको लिखने के लिए तुम्हें लिखना पड़ेगा tan √3 होता है पाई अपॉन 6 पर। ठीक है, अब चूंकि माइनस का मार्क है तो थीटा कौन से कोऑर्डिनेट में हो गया, थीटा चला गया आल साइन सेकंड कोऑर्डिनेट में आ जाएगा, और सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर अगर इसको निकालोगे ना तो ये आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू tan पाई माइनस पाई अपॉन 6। tan से tan कैंसिल, थीटा का वैल्यू आ जाएगा 5 पाई अपॉन, आ गया समझ में। तो अगर ये प्रोसेस करना है तो इससे भी कर सकते हो, है ना, या इससे देखो, यहाँ से देखो डायरेक्ट z का मान आ गया, मापांक खत्म। अब ये कोणांक के लिए इतना काम नहीं करना, यहाँ जाओगे यहाँ से भी हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही मेथड। अब वो बुक में ना ये वाली मेथड लिखी हुई है, बट आंसर इससे भी आता है, क्योंकि पढ़ा है तो आ ही रहा है ना, और इसमें कुछ गलत तो कर नहीं रहे। तो इससे करना इससे करो, इससे करना इससे करो, दोनों में से किसी से भी करो। ठीक।